लेकिन ये एक ऐसा concept है जो एक तरीके से टोटली यूनिक प्रोजेक्ट है। अब वो कैसे यूनिक है उसको हम समझेंगे जैसे जैसे ये सिस्टम को मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन इस सारी चीजों को समझने से पहले मेरी एक दो चंद रिक्वेस्ट हैं आप लोगों के लिए, कि वो रिक्वेस्ट्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इस सिस्टम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि फोन को साइलेंट करके इस सेशन को अटेंड करिएगा, और अगर हो सके तो ईयरफोन लगा के इस सेशन को अटेंड करना और किसी साइलेंट रूम के अंदर जाके अटेंड करना। और होता क्या है कि हमने बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आज से पहले समझा होगा, लेकिन कहते हैं कि कामयाब लोग वही होते हैं जो छोटी छोटी चीजों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मतलब ये है कि आज के इस सेशन को आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ अटेंड करना। मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आज के सिस्टम को आपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ सुन लिया, समझ लिया और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप जिंदगी के अंदर एक अलग ही मुकाम पे होंगे, एक अलग ही कामयाबी, एक अलग ही सक्सेस आप लोगों के पास होगी। तो दोस्तों, इन रिक्वेस्टों को फॉलो करिएगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है स्काई बिट। स्काई बिट द रियल प्रोजेक्ट। अब इसको रियल प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है कि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100% ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। मेरे को नहीं पता आपने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट, कौन से सिस्टम समझे होंगे, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको हर चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। अब वो कैसे नजर आएगी, वो आपको प्रोजेक्ट को चलते चलते समझ आएगी। और ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर या सिस्टम के अंदर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान का, उसके थ्रू या उसके जरिए कामयाबी हासिल करने के लिए। तो सिस्टम को आगे समझते हैं। स्काईबिट इसका नाम है। तो नेक्स्ट बात करें, तो अगर इसके बारे में बात करें, तो ये जो स्काईबिट कंपनी है ये यूके बेस्ड कंसेप्ट है जी। यूके में किंगस्टन का ये कंसेप्ट है। और ये ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं। अगर कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो पहले ये मैनुअल ट्रेडिंग करते थे क्रिप्टो के अंदर, लेकिन अभी कुछ ही समय से इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग जिसको हम कॉपी ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, इन्होंने उसके अंदर काम स्टार्ट करा है। क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप कुछ लिमिटेड लोगों को ही बेनिफिट दे पाते हो, लेकिन अनलिमिटेड लोगों को बेनिफिट देने के लिए आपको ऑटो सिस्टम के अंदर आना पड़ता है। तो 2020 से ये मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर इनकी टेस्टिमनी की बात करूं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 6 महीनों का आपको मिल जाएगा। जिन्होंने आपको इस सेशन के लिए इनवाइट करा, आप उनसे पिछले 6 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिएगा इनका। तो ये कंपनी के यूके गवर्नमेंट से जो इनको लाइसेंस मिले हैं, ये कंपनी के लाइसेंस हैं। और दोस्तों, इन लाइसेंस को आप खुद भी चेक कर सकते हो। खुद चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल ओपन करना है और उसके अंदर आपने government.uk कंपनी सर्च के अंदर आपने जाके क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ वेबसाइट आ जाएंगी। इसके अंदर फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन वाली जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की साइट है, आपने उस पर क्लिक करना है। और देन आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके आपने कंपनी का नेम सर्च कर देना है। तो आपने कंपनी का नेम यहाँ पे फिल करा, स्काईबिट रियल प्रोजेक्ट। और जब ही इसको आपने सर्च पे क्लिक करा, तो आपके सामने जो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुल के आ गई। तो ये एड्रेस है इसका, ये सारी डिटेल कंपनी की इसके अंदर दी हुई है। मतलब यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये सारा का सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। जो मैंने आपको लाइसेंस दिखाया, उस लाइसेंस को भी आप यहाँ से व्यू पीडीएफ के अंदर जब आप जाके क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये सारा का सारा लाइसेंस ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट बात करें, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया
कि ये जो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो के अंदर वर्क करता है। अब आप लोगों को पता ही है कि क्रिप्टो की क्या पावर है। जैसे आप लोग बिटकॉइन को जानते होंगे, है ना, तो आप लोगों को पता ही है कि 6-7 रुपए से स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर, और हाईएस्ट जो है बिटकॉइन $69,000, अप्रोक्सीमेटली 71,000 पे गया था, है ना। करीब करीब 7-8 रुपए की चीज जो है वो 68 लाख की हाईएस्ट गई थी। तो ये पावर है क्रिप्टो की। इथीरियम का आपको पता होगा 35-40 रुपए से स्टार्ट होके हाईएस्ट 4.5 लाख रुपए तक ये गया था। बीएनबी की बात करें तो 2-3 रुपए से स्टार्ट होके 65,000 तक ये हाईएस्ट गया था। तो मतलब इतना बड़ा पोटेंशियल है क्रिप्टो के अंदर। तो अब ये समझते हैं कि जैसे ये कंपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग करती है, तो एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेडिंग करने का क्या बेनिफिट होता है। तो जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं। मान के चलते हैं कोई चीज 100 रुपए से स्टार्ट होके वो 1000 रुपए तक पहुंची। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है तो उसने किसी चीज को 100 रुपए में बाय करा, और जब उसने 1000 रुपए में उसको सेल करा होगा तो उसको 900 रुपए का बेनिफिट हुआ। लेकिन अब वो चीज सीधी 100 से स्टार्ट होके एकदम से 1000 तक तो नहीं गई होगी। वो 100 से स्टार्ट हुई होगी, वो 200 तक गई हुई, फिर 150 पे आ गई होगी, फिर वो 300 पे गई होगी, फिर 250 पे आ गई होगी। ऐसे करते करते 500 पे जाके 300 पे आ गई। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उनको ये पता होता है कि मार्केट ने कितना ऊपर जाना है और ऊपर जाके कहाँ से इसने नीचे आना है। तो जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर 100 रुपए से चीज को बाय करके 1000 रुपए तक पहुंचने तक 900 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसी टाइम के अंदर एक एक्सपर्ट ट्रेडर उसी मार्केट से 2-2.5 हजार, मतलब करीब करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा एक नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा निकाल लेता है। क्योंकि उसको मार्केट रीड करनी आती है, उसको कैंडल्स पढ़नी आती हैं, उसको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज का पता है। तो इसी तरीके से जो स्काईबिट का हमारा प्रोजेक्ट है ये भी टोटली ट्रेडिंग के ऊपर वर्क करता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो अब ये कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर वर्क करेगा। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है कि एक्सपर्ट्स के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। मतलब अकाउंट, आपने अपने अकाउंट के अंदर फंड रखना होता है, और उस फंड पे जो है, जो आपका एक्सपर्ट ट्रेडर है उसके अंदर वो ट्रेडिंग करेगा। अब इसमें ये सिस्टम चलेगा कैसे दोस्तों। ये सबसे बढ़िया और यूनिक बात मेरे को इस प्रोजेक्ट की लगती है। वो क्या बात, कि जितनी भी मार्केट के अंदर आपने सिस्टम समझे होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट आपने मार्केट के अंदर इससे पहले समझे होंगे, हर प्रोजेक्ट के अंदर एक बात बोली जाती है कि आप हमें फंड दीजिए। जहां आपने किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी को पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके अंदर उसको फंड देना पड़ता है। लेकिन ये सबसे यूनिक और डिफरेंट बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसके अंदर कंपनी बोल रही है कि आपने मुझे फंड नहीं देना, आपने बायबिट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने जो फंड है उसके अंदर रखना है। अब बायबिट क्या है। जैसे आप लोगों ने बाइनांस का नाम सुना होगा, तो बाइनांस जो है दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। इसी तरीके से और भी बड़ी सारी एक्सचेंजेस हैं। तो बायबिट को अगर आप सर्च करोगे तो टॉप 10 एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली 10 एक्सचेंजेस के अंदर बायबिट का नाम पहले छठे नंबर पे आता है दोस्तों। ये छठे नंबर की एक्सचेंज है जो कि 2018 से चल रही है, और एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है जिसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है। तो एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अपने फंड को बायबिट के अंदर रखना है। और जब आपने अपने फंड को बायबिट के अंदर रखा तो यहां से एपीआई की एक परमिशन होती है। वो एपीआई की जो की होगी वो आपने स्काईबिट कंपनी से कनेक्ट कर देनी है। जब आपने वो स्काईबिट से कनेक्ट करनी है तो उसमें वो दो ऑप्शन पूछेगा कि आपने कंपनी को ट्रेड करने की परमिशन देनी है, एसेट की परमिशन देनी है। तो वहां पे आपने जस्ट ट्रेडिंग की परमिशन देनी है, एसेट की परमिशन आपने नहीं देनी। एसेट का मतलब ये होता है कि कंपनी आपके फंड को विड्रॉल या ट्रांसफर कर सकती है, तो वो वाली परमिशन आपने नहीं देनी। आपने जस्ट कंपनी को ट्रेड करने की परमिशन देनी है। तो जब आपका अकाउंट लिंक हो गया, अब सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि आपका जो फंड है आपने स्काईबिट को नहीं दिया, आपके खुद के अकाउंट के अंदर, आपकी खुद की एक्सचेंज के अंदर वो फंड आपका पड़ा है। देन अभी आने वाले 3-4 महीनों में ये बाइनांस पे भी आने वाली है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि बाइनांस पे भी आने वाले 3-4 महीनों में आप यहां से कॉपी ट्रेड करवा सकते हो।
तो अब हमने जो अपना फंड है वो बायबिट के अंदर रखा। बायबिट के अंदर रखने के बाद अब हमें जो कंपनी ट्रेड करेगी उसके जरिए क्या रिटर्न्स देगी और क्या प्रॉफिट शेयर होगा, किस कंसेप्ट पे कंपनी काम करेगी। अब एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपने $1,000 उसके अंदर रखा, ठीक है। जो भी आपने उसके अंदर फंड रखा, कंपनी आपको, अब आपको एक चीज पता है कि ट्रेडिंग के अंदर कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। तो जो भी इसके अंदर ट्रेड्स लगेगी ऑन एन एवरेज 2 से लेके 10% के बीच में आपको मंथली रिटर्न कंपनी यहाँ पे करीब करीब दे देगी, क्योंकि कंपनी खुद यहाँ से 4 से लेके 20% की मंथली रिटर्न निकाल रही है। तो आपको जो है 2 से 10% का मंथली रिटर्न कंपनी दे देगी। 2 से 10 का कैसे देगी, क्योंकि इसमें 50% शेयरिंग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 10% की रिटर्न आई, तो 5% जो है वो आपने खुद, ये सबसे बढ़िया बात है कि आपने खुद कंपनी को पे कर देना है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने $1,000 अपने बायबिट के अकाउंट में डाला और उस पे ट्रेड चल रही है। ट्रेड चलते हुए आपको प्रॉफिट हुआ, आपका टोटल फंड 1,000 से बढ़ के $1,200 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि $200 का आपको प्रॉफिट आया। अब ये जो $200 है इसका 50% होगा, मतलब कि जो $100 होंगे वो आपने स्काईबिट कंपनी को पे करने हैं बाद में, जब आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। वो आपने क्यों पे करने हैं, क्योंकि कंपनी खुद आपके अकाउंट से वो फंड नहीं निकाल सकती, क्योंकि आपने उनको ट्रेड करने की परमिशन दी है, एसेट की परमिशन आपने नहीं दी। तो आपने बाद में वो पे करना है। जब आप उसको पे कर दोगे अपने 50% प्रॉफिट को, देन आपकी वहां से नेक्स्ट ट्रेड लगेगी। तो इसके अंदर 2 से 10% के अंदर कंपाउंडिंग भी अवेलेबल है। अब मैं कुछ लोगों के साथ प्लान शेयर कर रहा था, तो कुछ लोग मेरे को ये बोल रहे थे सर 2 से 10% की रिटर्न कम नहीं है, 2-3%, 4%, चलो 10% तो ज्यादा है, 2-3%, 4% की कम रिटर्न नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंपनी बोल रही है 2 से 10% की रिटर्न। आपको एक छोटा सा डिफरेंस डिफरेंस बताता हूँ, कई बार हमें ये सुन के कम लग रहा है, लेकिन आप एक बात को समझना। अदर प्रोजेक्ट्स और स्काईबिट का एक छोटा सा कंपैरिजन आपको समझाता हूँ। अब मान लो अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जो हम मार्केट के अंदर सुनते हैं, कंपनीज हमें बोलती है कि हम आपको 8% या 10% की फिक्स रिटर्न देंगे, और स्काईबिट हमें बोल रही है कि 2 से 10% के बीच में कुछ भी आ सकता है। चलो मैं इसका एवरेज जो है वो 5% मान लेता हूँ। पहले हम अदर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख रुपया डाला। अब आपने 1 लाख रुपया अपनी पॉकेट से निकाल के कंपनी को पे कर दिया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8,000 से लेके 10,000 रुपया आपको यहाँ पे मंथली आएगा किसी भी अदर प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब ये हुआ कि जो आपने 1 लाख रुपया निकाल के कंपनी को पे करा, आपका 10 से लेके 12 महीनों में पहले आपका प्रिंसिपल पूरा हुआ। तो मतलब ये हुआ कि 13th मंथ, 13वें महीने से आपको एक्चुअल प्रॉफिट आना शुरू हुआ। मतलब जो जेब से आपने पैसा कंपनी को दिया वो तो खुद ही 1 साल में पूरा हो रहा है, प्रॉफिट आपको 13वें महीने से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी का कंपैरिजन मैं स्काईबिट से करूं, 2 से 10% की रिटर्न कंपनी ने बोली है, मैं 5% की एवरेज मान के चलता हूं कि अगर 5% की रिटर्न आई, तो दोस्तों यहाँ पे अगर किसी इंसान ने अपना 1 लाख रुपया बायबिट में रखा है, सबसे पहली बात याद रखना, इन्होंने कंपनी को नहीं दिया, अपनी बायबिट एक्सचेंज में रखा है खुद अपने पास। तो 1 लाख रुपया रखा, 5% के अकॉर्डिंग 5% की मंथली रिटर्न आई। तो 5% की मंथली रिटर्न के अकॉर्डिंग 12 महीनों में 60% प्रॉफिट आ गया। मतलब कि 1 लाख रुपए के पीछे 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, और प्रिंसिपल एक्स्ट्रा है। मतलब यहाँ पे 5% भी आया, तो आपकी 1 साल में जो अमाउंट 1 लाख से बढ़ के 1,60,000 बन गई। और कंडीशन कोई नहीं है, जब मर्जी आप उसको निकलवा सकते हो। लेकिन अदर प्रोजेक्ट के अंदर वही 1 साल के अंदर आपका प्रिंसिपल ही पूरा हो रहा है। तो मतलब ये हुआ, अदर प्रोजेक्ट का 10% और स्काईबिट का 5% भी अदर प्रोजेक्ट के 10% से ज्यादा है। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था जिससे आपको क्लैरिटी हो पाए कि यहाँ पे एक्चुअल आपको पहले महीने से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पे कंपाउंडिंग का भी आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। अगर यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं कि मान के चलते हैं 1 लाख रुपए को आपने कंपाउंड करा, अगर 5% की भी आपको एवरेज रिटर्न कंपनी दे रही है, तो 2 साल के अंदर जो है आपकी जो अमाउंट है
वो 3,22,000 बन जाती है। वो कैसे बनती है? तो जहां पे जैसे आपने देखा 1 लाख रुपए पे फर्स्ट मंथ पे आपको 5,000 का प्रॉफिट आया, टोटल आपकी पहले महीने में रकम बन गई 1,05,000। देन अगले महीने 1,05,000 पे आपको प्रॉफिट आया, 52,50। तो कहने का मतलब ये हुआ टोटल हो गया 1,10,250। तो कंपाउंड हो के आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं 1 साल की भी बात करूं तो 1 लाख रुपए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा तो 1 साल में वो करीब करीब 1,80,000 बनता है 12 महीनों में। और अगर 2 साल के इसको लोग कंपाउंड कर देते हैं तो वो 3,22,000 रुपया बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने फंड को कभी मर्जी वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। ये सबसे बड़ा और सबसे सेफ पॉइंट है। तो दोस्तों यहां तक हमने जो डिस्कशन की, ये हमने बात करी कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। अब बात करते हैं कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और हमने इसके अंदर एनरोल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एनरोल होने के लिए आपने अकाउंट कैसे लगाना है और अकाउंट के अंदर क्या लिमिट्स रहेगी ट्रेडिंग की। तो इसके अंदर क्या है, 3 तरह के अकाउंट रहेंगे। $100 का अकाउंट, $300 का अकाउंट और $1,000 का अकाउंट। अब ये जो 100, 300 या $1,000 का अकाउंट है, ये स्काईबिट कंपनी की फीस है। ये फीस आपने स्काईबिट कंपनी को पे करनी है। और मान के चलिए आपने $100 का अकाउंट लिया और उस $100 के अकाउंट के साथ जो आप बाईबिट में अपना फंड रखोगे, उस फंड के ऊपर आप मैक्सिमम $1,000 पे ट्रेड करवा सकते हो। मतलब $100 आपने स्काईबिट में डाला, फीस जो आपकी चली गई, और जो 100 से लेके $1,000 की मैक्सिमम लिमिट है जी आपने बाईबिट में रखा और इस पे आपकी ट्रेड चलेगी। और $100 का जो अकाउंट है, इसमें जो डेली कैपिंग रहेगी वो $100 की ही रहेगी। $300 के अकाउंट में जो आप मैक्सिमम ट्रेड करवा सकते हैं वो $5,000 पे करवा सकते हैं, और इसकी $300 की लिमिट रहेगी डेली कैपिंग जो है। और $1,000 का जो अकाउंट है, इस पे जो मैक्सिमम है वो आप $25,000 पे, $25,000 तक यहाँ पे ट्रेड करवा सकते हो। मतलब इसमें मिनिमम कोई कंडीशन नहीं है, ये मैक्सिमम कंडीशन है। $100 पे $1,000 की मैक्सिमम लिमिट है, 300 पे 5,000 और 1,000 पे $25,000 की मैक्सिमम कंडीशन है। भी इतना तक आप इसमें ट्रेड करवा सकते हो, मिनिमम आप उसमें जितना मर्जी रख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि आपका जो फंड है वो आपके खुद के हाथों में है। वो कैसे? जस्ट आपने कंपनी को सब्सक्रिप्शन फीस पे करी है। स्काईबिट कंपनी को आपने $100 या $300 या $1,000 वाली एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करी है। लेकिन जो आपका मेन फंड है जिस पे ट्रेड हो रही है, वो सारा का सारा आपके बायबेट अकाउंट में है, जिसमें आपका कंट्रोल चलेगा, जिसको आप कभी मर्जी विड्रॉल कर सकते हो, कभी मर्जी निकाल सकते हो। उसमें आपकी मर्जी चलेगी, उसमें कंपनी की कोई मर्जी नहीं है। कंपनी जस्ट उस पर ट्रेड कर सकती है। तो दोस्तों यहां तक हमने डिटेल में समझा कि इन्वेस्टमेंट पार्ट इसमें कैसे है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने इन्वेस्ट करने पे क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट है जिसका सबसे बढ़िया और सेफ पॉइंट क्या है कि हमारा फंड हमारे हाथ में है। ये स्काई बिट की यूएसपी है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं एफिलेट प्रोग्राम। तो यहां तक जो हमने बात करी इन्वेस्टमेंट पार्ट की, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट पार्ट के अंदर जितना फंड आपके पास पड़ा है आप उसके ऊपर ही ट्रेड करवा सकते हो और उसका आप उतने के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट ले सकते हो। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, तो जो 1 लाख पे 10%, 15% या 5% जो भी प्रॉफिट आएगा आप वही प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन एफिलेट प्रोग्राम एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती कि आपने बड़ा इन्वेस्ट करा है या आपने छोटा इन्वेस्ट करा है। एफिलेट प्रोग्राम के जरिए आप छोटा इन्वेस्ट करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए बताता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा amazon का, फ्लिपकार्ट का, जोमेटो का, स्विगी का, ओयो रूम्स का। ये कंपनीज पिछले 5, 10 या 15 साल पहले आई और चंद सालों में इन्होंने 50-50 साल पुरानी चलती हुई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इन्होंने किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट उठाया जिसकी डिमांड थी मार्केट के अंदर, और किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लेके इन्होंने लोगों तक पहुंचा दी।
सिर्फ इतना सा काम करा, और इतना सा काम करके आज इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया दोस्तों। खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मतलब खुद का प्रोडक्ट नहीं इन्होंने बनाया, किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहां से बड़ा पैसा कमाया। तो स्काईबिट भी हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रही है कि यहाँ पे हम एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए एक बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं उसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें इनकम आएगी। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट इनकम जो रहेगी वो डायरेक्ट रिवॉर्ड रहेगा। डायरेक्ट रिवॉर्ड जो है वो 15% रहेगा। ये 15% किस पे रहेगा? जो आपने कंपनी को फीस पे करी है। मान लो आपने किसी को एनरोल करवाया, किस आपके रेफरेंस से कोई आपका नोन सर्कल में इसके अंदर ज्वाइन करा, और जो भी उसने फीस पे करी, $100, $300 या $1000, उसका 15% इंस्टेंटली आपको वहां पे आ जाएगा। तो ये पहली इनकम रहेगी, डायरेक्ट रिवॉर्ड। देन इसमें सेकंड इनकम रहेगी, मैचिंग रिवॉर्ड। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस प्लान की वो ये है कि ये बाइनरी प्लान है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान्स चलते हैं, जैसे लेवल प्लान हो गया, मैट्रिक्स प्लान हो गया। अब जो तो लीडर्स होते हैं, जहाँ जिनके बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं, बहुत बड़ा सर्कल होता है, वो लोग किसी भी प्लान के अंदर जाके मेहनत करके वहां से पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जो लोग मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं होते, या जिनके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, वो लोग लेवल प्लान्स के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। वो बाइनरी प्लान के जरिए बहुत इजीली सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि बाइनरी प्लान में जस्ट आपको दो लेग्स पे वर्क करना पड़ता है, और जिसमें आपको आपकी अपलाइन की बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। तो इसमें मैचिंग रिवॉर्ड आपकी दूसरी इनकम रहेगी। और मैचिंग रिवॉर्ड भी आपको 10% यहाँ पे आएगा। आपकी लेफ्ट और राइट में जितनी भी मैचिंग होगी उसका 10% आपको रिवॉर्ड आ जाएगा। तो थर्ड जो इसमें बहुत ही अच्छी चीज है वो है फ्री अकाउंट। फ्री अकाउंट आपको कैसे मिलेगा कि छोटी सी एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझते हैं। पहले वाली दो इनकम्स भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी कि जब भी मान के चलते आपने स्टार्ट करा, पहले 30 दिन के अंदर, पहले 30 दिन में आपकी लेफ्ट और राइट में $500 की मैचिंग हो जाती है। तो कंपनी की तरफ से आपको एक अकाउंट फ्री मिलता है $100 का। अब मान के चलते पहले 30 दिन में आपने $500 की लेफ्ट राइट में मैचिंग कर दी, तो टोटल आपकी क्या इनकम बनेगी? तो जैसे आपने क्या करा, लेफ्ट लेग में एक $100 का किसी का अकाउंट लगवाया, राइट में किसी का $100 का आपने अकाउंट लगाया, तो ये दोनों आईडीज जो है आपने डायरेक्ट लगवाई। तो 15% के अकॉर्डिंग $15 एक आईडी से और $15 आपको दूसरे से आया। तो टोटल डायरेक्ट इनकम आपकी यहां से होगी $30। और अब यहाँ पे जो दूसरी इनकम आएगी आपको मैचिंग इनकम आएगी, जिसको हम पेयर इनकम भी बोल देते हैं। अब आपने जिस इंसान को खुद ज्वाइन करवाया था उसके बिजनेस का, उसकी मैचिंग का भी आपको 10% आया। लेकिन अगर उसने आगे भी किसी को एनरोल कर दिया, जैसे $100 वाले इंसान को जिसको आपने स्टार्ट करवाया था, उसने लेफ्ट में $300 की एक अकाउंट लगा दिया और एक राइट में $100 का अकाउंट लगा दिया, तो ये इनको तो ये लेके आया, लेकिन इनका पेयर मतलब इसकी पेयर इनकम भी आपको मिलेगी। तो टोटल समझें, लेफ्ट लेग में $500 का बिजनेस हुआ, राइट लेग में $500 का बिजनेस हुआ, तो $500 का 10% $50 आपको यहां से आगे पेयरिंग इनकम। और अगर ये काम आपने पहले 30 दिन में कर दिया टीम के साथ मिलके, तो आपको $100 का एक अकाउंट यहां से फ्री मिल जाएगा। तो अगर टोटल बात करें तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही अगर कोई बंदा इसको पार्ट टाइम के अंदर स्टार्ट करता है, तो पहले महीने के अंदर ही जस्ट $500 की मैचिंग करने पे आपकी जो इनकम बनती है $180 बनती है अप्रोक्सीमेटली। अगर इनको रुपीज में बात करूं तो $16,200 एक पार्ट टाइम के अंदर आपकी फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो यहां तक आपकी इनकम्स हो गई, डायरेक्ट इनकम, रिवॉर्ड इनकम और फ्री अकाउंट वाली जो इनकम। देन इसमें एक थर्ड इनकम है बड़ी ही जबरदस्त इनकम, जिसको हम लाइफ टाइम रिवॉर्ड बोलते हैं। लाइफ टाइम रिवॉर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है। कभी भी आपका वो क्राइटेरिया पूरा होता है तो आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें जो फर्स्ट लेवल रहता है वो है कंसल्टेंट। मतलब कि जब भी आपकी लेफ्ट और राइट लेग में $1500 की मैचिंग होगी, तो आपको जो पहले इनकम्स आ रही थी वो तो आएंगी ही, उसके अलावा $1 डेली आना शुरू हो जाएगा, जो कि लगातार 30 दिन तक आएगा। फिर सेकंड रैंक जब आप यहाँ पे आते हैं $5000 की मैचिंग पे, तो $2 आपको डेली आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो 60 दिन तक आपको लगातार आएंगे।
$15,000 की जब मैचिंग होती है तो $4 डेली के आने शुरू हो जाते हैं। ये लगातार 90 दिन तक आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करते 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 जब आप इसमें प्रेसिडेंट क्लब पे पहुंचते हैं तो आपको $379, करीब करीब 35,000 रुपया एक दिन का, मंथली 9 लाख रुपए के करीब आपको यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जो कि लगातार आपको 2 साल तक आएगा। तो एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पे रिवॉर्ड्स के अंदर कंपनी ने इनकम आपको दी है। और इसी के अंदर जब आपका एक लास्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक, टॉप रैंक कंपनी के अंदर हो जाता है, जिसको चेयरमैन क्लब बोलते हैं, तो उस पे पहुंचते हुए आपको कंपनी के टोटल टर्नओवर से 2% की शेयरिंग आपके साथ होगी। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया जो है वो मंथली इनकम यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। तो लाइफ टाइम रिवॉर्ड के अंदर इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जितनी भी इनकम समझी, चाहे वो डायरेक्ट इनकम थी, चाहे वो पेयर इनकम थी, चाहे वो फ्री अकाउंट था, चाहे वो लाइफ टाइम रिवॉर्ड था, ये सारी की सारी इनकम्स जो है आपको कंपनी दे रही है फीस वाली अमाउंट पे। जो आपसे कंपनी ने फीस ली है $100, $300, ये उसके जरिए आपको ये कंपनी यहाँ से दे रही है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट इनकम है, उस इनकम का नाम है प्रॉफिट शेयर रिवॉर्ड ऑन प्रॉफिट। ये वाली इनकम कंपनी आपको देगी जो आपकी टीम है, आपकी टीम ने जो बायबिट पे अपना ट्रेडिंग के लिए फंड रखा है उसके ऊपर। अब ये देगी कहां से? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो भी आपको प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 50% आपने कंपनी को खुद शेयर करना है। तो दोस्तों जो वो 50% कंपनी को जा रहा है उसमें से कुछ परसेंट कंपनी इस इनकम में बांट रही है। वो कैसे बांट रही है और हमें वहां से क्या बेनिफिट होगा उसको समझते हैं। फर्स्ट लेवल, जिन लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करोगे, जो आपके डायरेक्ट में लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उनको जो प्रॉफिट आएगा उनके प्रॉफिट का 10% आपको अलग से आएगा। फिर जो सेकंड लेवल वाले लोग होंगे, मतलब जिनको फर्स्ट लेवल वालों ने ज्वाइन करवाया, मतलब वो आपके सेकंड लेवल में आ गए, तो उनके प्रॉफिट का आपको 5% आएगा। जो थर्ड लेवल में लोग आएंगे उनके प्रॉफिट का आपको 3% आएगा। देन 4 से लेके 9th लेवल, टोटल यहां से आपको 4 से 9वें लेवल तक 2-2 आएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये 30% जो है कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो दोस्तों एक बहुत जबरदस्त इनकम यहाँ पे भी बनती है, कंपनी ने जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं जी कि क्या यूनिकनेस है। यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस करा नॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड प्लान था कंपनी का, कि कैसे हमने इन्वेस्ट करना है और कैसे उसके अंदर अगर इसको प्रमोट करते हैं तो कैसे कैसे उसमें इनकम्स हमें आएंगी। अब ये समझते हैं कि हमारा स्काईबेट प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक कैसे है। मार्केट के अंदर दोस्तों हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अपना स्काईबेट जो है वो यूनिक क्यों है, वो कैसे यूनिक है? तो जो इसमें कॉपी ट्रेडिंग हो रही है, जो आपके फंड पे ट्रेडिंग हो रही है, वो दोस्तों एक ट्रस्टेड एक्सचेंज पे हो रही है। बायबिट जिस पे आपका फंड पड़ा हुआ है वो एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, या जिसको क्रिप्टो की नॉलेज है आप उससे पूछ सकते हैं कि आप बायबिट एक अच्छी एक्सचेंज है। लेकिन यहीं पे अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में समझेंगे तो वहां पे जो आपका फंड है, वहां पे जो ट्रेडिंग चल रही है, जहां तो वो कंपनी की एक्सचेंज पे चल रही है या कंपनी की वेबसाइट में चल रही है। सेकंड यूनिकनेस, यहाँ पे जो आपका फंड है वो आपके खुद के बायबिट के अकाउंट के अंदर पड़ा है, लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर फंड कंपनी के अकाउंट में पड़ा है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम कंपनी के अंदर आती है तो हमारा फंड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर स्काईबिट के अंदर परमात्मा ना करे कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा फंड कहाँ पे पड़ा है? हमारा फंड तो बायबिट के अंदर पड़ा है ना, जो कि एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अब यहाँ पे स्काईबिट के अंदर जो प्रॉफिट है आपको पहले महीने से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने प्रिंसिपल पूरा होने के लिए वेट थोड़ी ना करनी है। आपका प्रिंसिपल तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है। पहले महीने से जो भी इनकम आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, आपका प्रॉफिट कब शुरू होता है?
जब आपका प्रिंसिपल पूरा होता है, मतलब करीब करीब 10 से लेके 12 महीनों के बाद जाके आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। स्काईबिट के अंदर इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल है, मतलब आपकी ट्रेड लगी हुई है और जब ही आपकी ट्रेड वहां से कट हुई साथ ही साथ आप विड्रॉल कर सकते हो। इवन आप खुद भी विड्रॉल कर सकते हो, चल रही ट्रेड को आप खुद भी वहां से कैंसिल करके अपने फंड को निकाल सकती हो। ये भी फैसिलिटी आपको स्काईबिट ने यहाँ पे दी हुई है। लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप चल रही ट्रेड को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको मैनुअली 3 से 5 दिन का टाइम लिया जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई स्टेकिंग नहीं है दोस्तों। लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 महीनों से लेके 2-2 साल की स्टेकिंग है। स्टेकिंग का मतलब कि आपका प्रिंसिपल होल्ड है। अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर 1 साल के लिए या 2-2 साल के लिए आपका प्रिंसिपल होल्ड किया जाता है, जस्ट आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाता है। लेकिन स्काई बिट का ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई स्टेकिंग नहीं। तो यहाँ तक ये सारा का सारा प्रोजेक्ट था, जो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था और इतनी शानदार यूनिकनेस इसके अंदर है प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोफेशनल पार्ट था कंपनी का, भी कैसे कंपनी इनकम दे रही है, कैसे आपने इन्वेस्ट करा और कैसे आप यहाँ पे वर्किंग करके इनकम ले सकते हो। अब थोड़ी सी पर्सनल डिस्कशन कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। पर्सनल डिस्कशन के अंदर क्या है, एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी लोगों ने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया है, बहुत बड़ी सक्सेस ली है, या लाइफ के अंदर बहुत बड़े लॉसेस नहीं किए, वो लोग इस फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं लाइफ के अंदर और इस फॉर्मूले को वो फॉलो करते हैं, जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हम पर्सनली डिस्कशन कर रहे हैं, यहां तक कंपनी का पार्ट ओवर हो चुका है। दोस्तों, जो भी हम अर्न करते हैं और जो भी हमारी सेविंग्स होती है, उसमें से हमें क्या करना चाहिए, 80%, जो 80% हमारा फंड है उसको सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20% जो हमारा फंड है उसको रिस्क में रखना चाहिए। अब 80% कौन सी जगह होती है, जैसे एफडी हो गई, एलआईसी हो गया, प्लॉट हो गई, शॉप हो गया, गोल्ड हो गया। ये वाली जो साइड है 80% वाली साइड, इनमें अगर आप पैसा डालते हो तो यहाँ पे जो है आपका पैसा सेफ है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका पैसा बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देता। अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर 4-5% की ग्रोथ होती है। बट अगर हमारे देश की इन्फ्लेशन रेट की बात करें, महंगाई दर की बात करें, तो हमारे देश की महंगाई 7.5% बढ़ती है हर साल। तो मतलब यहाँ पे जो हमने फंड रखा, उसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सेफ है, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड ये है कि ये बहुत बड़ी ग्रोथ भी नहीं देता। लेकिन अगर हम अपने फंड को बढ़ाना चाहते हैं, वहां से बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो हमें उसमें से कुछ फंड, सारा नहीं, जस्ट 20% फंड को रिस्क में भी डालना चाहिए। अब रिस्क कौन सा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की पहली लाइन क्या होती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, कि आपका फंड जो है रिस्क में है। लेकिन ये भी सच्चाई है, पैसा बढ़ता भी वहीं पे है। कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, कोई नया एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है ना, कोई ईवी के अंदर कोई नई कंपनीज आ रही है, उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां से भी पैसा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। क्रिप्टो, क्रिप्टो के अंदर भी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, या फिर स्काईबेट। तो ये 20% जो फंड है वो हमने रिस्क वाली साइड में लेना है। मतलब इसमें वो वाला फंड लगाना है जिसपे हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिस्क लेना ही क्यों है, कई लोगों के मन में बात आ रही होगी, रिस्क लेना ही क्यों है। रिस्क इसलिए लेना है कि पैसा हमेशा रिस्क में ही बढ़ता है, लेकिन लेना उतना का रिस्क है जितना का हम झेल सकते हैं। वैसे तो जितना हमने सारा का सारा अभी तक प्रोजेक्ट समझा, टोटली सारी की सारी चीजें उसमें हमें बढ़िया लग रही हैं, सेफ लग रही हैं। लेकिन फिर भी 1% नेगेटिव भी सोचना चाहिए। तो वो नेगेटिव के अंदर ये है कि बहुत बड़ा फंड नहीं लगाना चाहिए, फंड उतना का लगाना चाहिए जिसपे हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिस्क इसलिए लेना है क्योंकि अगर जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है, तो वो रिस्क लेके ही होगी। और आप ही दोस्तों मुझे बताओ, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं होता। मार्केट में एक बंदा रेडी भी लगा के खड़ा होता है,
तो वो भी 40-50 हजार का रिस्क लेके खड़ा होता है। एक दुकान भी खुलती है, वो भी 10-15 लाख रुपया लगता है उस पे, फिर जाके दुकान खुलती है, और चले या ना चले उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी रिस्क है। तो रिस्क हर जगह पे है। लेकिन चीजें हमने तकरीबन सारी समझी हैं, सारा समझ के हमें सिस्टम, मुझे सिस्टम बहुत जबरदस्त लगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि फंड वही लगाना है जिस पे रिस्क ले सकते।